स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हम लोग बिहार में जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले जैसे बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सिजिल 4, टीआरडी 4 और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत मिनी टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ये हमारा टेस्ट सीरीज़ 2 है। अगर आपने अब तक इसके टेस्ट सीरीज नंबर 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ये आपके सभी एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा बिहार दरोगा, एईडीओ और अन्य एग्ज़ाम के लिए आपके फुल लेंथ टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तब जुड़कर उसे ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपको एक बेहतर टेस्ट देखने को मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लग रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बिहार दरोगा, एईडीओ, बिहार सिजिल हो सभी के करंट अफेयर्स के लिए मंथली, वीकली और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे मंथली, वीकली और डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज़ भी आते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं आज के मिनी टेस्ट सीरीज़ में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये जीएस से संबंधित कुल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न जो है ये इस प्रकार है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ थे जो टीकाकरण, सूक्ष्मजीव किण्वन और पाश्चरीकरण से के सिद्धांतों की खोजों के लिए प्रसिद्ध थे। आपके ऑप्शन दिया गया है ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ के नाम बताना है। पूछा गया है प्रश्न में जिन्होंने एक साथ कई जगहों पे काम किया। जैसे उन्होंने टीकाकरण की भी खोज की, किण्वनीकरण की विधि है उस चीज़ का भी किया गया और पाश्चरीकरण विधि जो है उसके बारे में इन्होंने काम किया। तो ये कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। आपको आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। देख सकते हैं पाश्चरीकरण आप सभी को पता होगी, कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है दूध का, जो पाश्चरीकरण यानी कि दूध को जो जमने से बचाया जाता है और उसको पैकेट के माध्यम से जो हम लोग सुधा मिल्क हो, अमूल मिल्क हो, इसका जो सेवन कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये पाश्चरीकरण विधि से ही संबंधित था। और किण्वनीकरण के माध्यम से देख सकते हैं और टीकाकरण, ये 3 खोज किन्होंने किया था? तो आपके ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। यहाँ से सिर्फ अगर आपको पाश्चरीकरण पता था तो यहाँ से आप क्वेश्चन को लिंक करके बना सकते थे। और अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाश्चरीकरण विधि और किण्वनीकरण, इन सब में किण्वन प्रक्रिया खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हो रही हैं। अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। सबसे पहले मेडिसिन के लिए 3 व्यक्ति को दे दिया गया है, मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्स्टेल और जो है सागागुची। इन्हें जो है किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट, उनके खोज के बारे में इन्होंने बताया जो कैंसर के निदान में कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के लिए दिया गया है। देख सकते हैं इम्यूनिटी टेस्ट सीरीज़ 1 है। अगर आपने अब तक अटैम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस सभी के PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 2 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर पता है तो ज़रूर करें आंसर। पेनिसिलिन की खोज के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि एंटीबायोटिक थी उसी के संबंध में है। तो इसका अगर आपको नहीं है तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, PF, ये PF ट्रिक याद रखिएगा। P से पेनिसिलिन हो गया और F से फ्लेमिंग हो गया, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ये किया था फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, PF ट्रिक याद रखिएगा। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग कुछ बेसिक जो है उसको ध्यान रखाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो PF से हो गया, P से पेनिसिलिन, F से फ्लेमिंग के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अब आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। PF ट्रिक याद रखिएगा, हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो 25 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आपके करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, साइंस के भी, इंडियन पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी, सभी सब्जेक्ट जो जीएस के सभी के लगभग 5 से 6 एवरेज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो फुल लेंथ टेस्ट है ये एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर ही आपके कराए जा रहे हैं, तब ज़रूर इसे अटैम्प्ट करें। पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 3rd प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए
आर्थर जी टेंसले, बी ऑडम, सी स्मिथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजी टांसले के द्वारा, टेंसले की जगह कभी कभी टांसले भी दिया जा सकता है, तो एजी टांसले के द्वारा जो है पहली बार जो है इस शब्द को दिया गया था पारिस्थितिकी तंत्र। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बागान यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप जरूर बताइए। तो मसालों का बागान जो भारत के किस राज्य को बोला जाता है? तो ये केरल को बोला जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आप सभी को पता होगा कि जब आज़ादी हुई थी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर दक्षिण भारत में राज्यों के द्वारा जो है भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग की जाने लगी थी, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया था आंध्र प्रदेश। वहाँ पे वो जो है मद्रास जो है जिसे वर्तमान में तमिलनाडु कहा जाता है, यहाँ से तमिलनाडु में क्या था, तमिल भाषा बोला जाता था। इससे अलग होकर एक तेलुगु प्रदेश बना था जिसे आंध्र प्रदेश कहा गया था, और यहाँ पे बहुत बवाल देखने को मिला था क्योंकि उससे पहले कई कमेटी बनाया गया, जैसे एसके कमेटी बनाया गया था। इन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं होगा। जेवीपी कमेटी बना था, इन्होंने भी बोला था नहीं। उसके बाद कहने कि दक्षिण भारतीय राज्य में एक बहुत ही बड़ी आगजनी घटना देखने को मिले। उसके बाद से ही जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, जो कि तमिल क्षेत्र यानी तमिल भाषा जो मद्रास यानी तमिलनाडु में बोला जाता था, वहाँ से अलग होकर तेलुगु भाषा के आधार पर जो पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा के आधार पर पहला राज्य का निर्माण हुआ था, तो वो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। यही इस प्रश्न में था। तो इस प्रश्न में हमने बेसिक्स के साथ साथ इसके जो बैकग्राउंड के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रश्न का आंसर पता है तो ज़रूर बताइए कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं अब करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है? आपके ऑप्शन है कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये आपके ऑप्शन दिए गए और पूछा जा रहा है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल, लेकिन इसमें 13वां नंबर कौन बना है इसके बारे में पूछा जा रहा है। थार मरुस्थल आपको पता होगा कि राजस्थान में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का संबंध बिहार में है, और जो कि बिहार का अब तक का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व जो बनाया जा रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन बना, भी करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये है आपके कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को जो भारत का 13वां यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट और आगामी सभी एग्जाम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी 8th नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है हाल ही में RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो ये देख सकते हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं। आप सभी को पता होगा कि जो चारों नाम दिया गया चारों जो है RBI के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट का पूछा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इससे पहले जो सबसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे, और उन्हीं का स्थान ग्रहण किया है संजय मल्होत्रा के द्वारा। तो संजय मल्होत्रा जो है RBI के नए गवर्नर बनाए गए हैं। वहीं ये जो प्रश्न है आपको बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, एक मद्य निषेध हो या किसी भी से संबंधित जो बिहार दरोगा का एग्जाम था BPSSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ये देख सकते हैं वहाँ से। वहीं संजय मूर्ति के बारे में पूछा जाए तो ये भारत के नए कैग हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर से संबंधित से प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 9th नंबर हमारा प्रश्न है
ये 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन ए श्री रामभद्राचार्य, ऑप्शन बी नीलमणि फुकन, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, आप ज़रूर आंसर करें। अगर बात किया जाए 58th, इससे पहले 58th की घोषणा की गई थी जिसमें 2 को दिया गया था, लेकिन इस बार जो 59th की घोषणा किया गया है जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से और ये है विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें दिया गया। और 58 शायद जहाँ तक मुझे याद है ये श्री रामभद्राचार्य और गुलजार हैं उनको दिया गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए आर्टेमिस 2, ऑप्शन बी क्रू 9, ऑप्शन सी क्रू 10 और ऑप्शन डी स्टारलाइनर रेस्क्यू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्रू 10 के द्वारा ये इन्हें लाया गया था। नेक्स्ट है, देख लेते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। यह प्रश्न है, कीपिंग मैन आउट ऑफ वीमेंस स्पोर्ट आदेश किस देश द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीपिंग मैन आउट ऑफ वीमेंस स्पोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आदेश जो अमेरिका के द्वारा, जो अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जारी किया गया है। यहाँ तक कि यानी कि इसका सामान्य अर्थ है कि जो महिलाएं खेल खेलती हैं वहाँ पे जो है पुरुष नहीं उपस्थित होंगे, साथ करके जो ट्रांसजेंडर है वो भी, उनको भी हटाया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत कब तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2029 और ऑप्शन डी 2030। तो अगर देखा जाए कि चंद्रयान मिशन 4 की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा से मिट्टी लाना है और उसका निरीक्षण करना है। और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2027 तक लॉन्च करने की संभावना है। इसे घोषणा किया गया कि चंद्रयान मिशन 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है 13th नंबर प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत का शोध क्षेत्र के लिए तैनात किए गए में शामिल नहीं है? यानी कि अंटार्कटिका में जो शोध क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो बनाए जाते हैं रिसर्च के लिए स्टेशन, उनमें कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन ए मैत्री, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी भारती और ऑप्शन डी गंगा। तो इसमें से कौन पूछा जा रहा है कि कौन नहीं? अगर बात की जाए मैत्री तो ये भारत का है, दक्षिण गंगोत्री भी है, भारती भी है, लेकिन गंगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा जो है ये नहीं है भारत का अंटार्कटिका में शोध स्टेशन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 13 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है 14th नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका देखा जाए क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके 15th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई? आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे अगर बात किया जाए सोन नदी की बात किया जाए तो सोन नदी पे जो है बिहार की पहली परियोजना बनाई गई थी। अगर यही प्रश्न में बिहार रहता कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बना गया तो सोन नदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भारत का पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये होगा, दामोदर नदी पे बनाया गया था और इसे DVC दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता था। DVC प्रोजेक्ट है, तो ये दामोदर नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का यही, लेकिन बिहार से संबंधित रहता तो ये सोन हो जाता। नेक्स्ट है 16th नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे को भी जल की आवश्यकता होती है। तो पौधे को जो है भोजन की आवश्यकता कैसे होती है? देखिए भोजन को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रिक बता दे रहे। तो भोजन को इंग्लिश में फूड बोला जाता है और फूड जो प्राप्ति होता है उन्हें एफ फ्लोएम से होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो एफ हो जाएगा। ट्रिक याद रख लीजिएगा कि कभी भी आप नहीं भूलिएगा, एफ याद रखिएगा कि एफ से आपका फूड हो गया और एफ से फ्लोएम हो गया। तो पौधे को जो भोजन मिलता है ये आपके फ्लोएम यानी फूड मिलता है फ्लोएम से। और वहीं आपके जो है पौधों को जो जल अगर पूछा जाए तो दोनों ज याद रखिएगा।
ज याद रखिएगा, ज से होता है जाइलम और ज से हो जाता है आपका जल। तो अगर जाइलम, जो बीपीएससी में हाल ही में कई बार पूछा भी गया प्रश्न, तो अगर जाइलम यानी कि जल की बात किया जाता तो जाइलम हो जाता, लेकिन यहाँ फूड की बात किया गया तो यहाँ फ्लोएम हो जाएगा। तो हमने इस प्रश्न में ट्रिक के माध्यम से दोनों याद करा दिया आपको कि FF याद रखिएगा तो फूड से फ्लोएम हो जाएगा और फिर आपका ज से जाइलम और ज से जल हो जाएगा। तो ये दोनों आप कभी अभी नहीं भूलिएगा आप। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई। इसमें सामान्यतः जो भी प्रश्न आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी, बिहार दरोगा या जितने भी इंडिया में एग्जाम है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी ध्यान में रख के बनाया गया। तो आपको जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आपको लोअर लेवल का लगे, लेकिन प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और VVI प्रश्न है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। अगर सबसे पहले बात की जाए कि अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से आपके लिया गया फंडामेंटल राइट्स लिया गया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अमेरिका से लिया गया जुडिशियल रिव्यू लिया गया, उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म लिया गया। अगर किस देश से क्या क्या हमने प्रावधान लिया है, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में ऑलरेडी हमने इसकी क्लासेस करा दी गई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन की अगर बात की जाए उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं कि इसका आंसर डी नहीं है इस पॉइंट के, तभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से आपका जो है समवर्ती सूची लिया गया और फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर है यहाँ से पूछा संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली जो हमने लिया है ये ब्रिटेन से लिया है और इसके अलावा एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से लिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके बीपीएससी में भी पूछा गया है, देख सकते हैं, अभी हाल ही में पूछा गया बीपीएससी में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पे है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी गंडक नदी। तो माजुली द्वीप किस नदी पे बनाया गया बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माजुली द्वीप जो है ये विश्व का, भारत का नहीं पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। यहाँ से याद रखकर आपसे पूछा भी जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो ये माजुली द्वीप है और ये कहाँ पे है, असम में है। और जब असम आ गया तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि असम में कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 19 नंबर प्रश्न। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी के भी प्रश्न है, ज्योग्राफी के भी प्रश्न है, उसके अलावा बायोलॉजी के भी प्रश्न है। तो सभी प्रश्न का यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन नंबर 19 में देखा जाए तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पे होता है। आपके ऑप्शन है लिवर, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी वृक्क। वृक्क को किडनी कहा जाता है, यकृत को लीवर कहा जाता है, फेफड़ा आपके हो गए और उसके अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोला जाता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 19 का अस्थि मज्जा हो जाएगा कि हमारे जहाँ शरीर में जो है रक्त का निर्माण जो होता है, चाहे वो WBC RBC, ये अस्थि मज्जा में होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और ऑप्शन बी बिहार था। तो बताइए कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राजस्थान है। वहीं जनसंख्या के अनुसार पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कौन से विटामिन रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन जो डी है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन के जो है आपके रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 22वें नंबर प्रश्न की तरफ चले। इस प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपके ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, आपके ऑप्शन है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी तकला मकान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ये सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये अफ्रीकी महादेश में है। वहीं जो थार मरुस्थल का संबंध है ये आप जानते हैं ये भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पृथ्वी पर अब तक ज्ञात सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ क्या है। आपका ऑप्शन है ए लोहा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी कार्बन,
और ऑप्शन डी इस्पात। क्या हो जाएगा कि अब तक जो ज्ञात किया गया है सबसे कठोरतम पदार्थ जो हो जाता है वो आपके हो जाता है ये हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ पूछा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है। आपके ऑप्शन है ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 24 का क्या होगा, नील होगा या अमेजन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो अगर हो जाता है तो इसका नील नदी हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो होती है वो नील नदी है। वहीं अमेजन नदी की बात किया जाए तो अमेजन नदी जो है एक तरीके से ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी की बात किया गया तो नील नदी जो है ये दुनिया का सबसे लंबी नदी है। और जो आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज जो सेकंड है, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे पहले विजिट करें, अगर आप हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स जो भी सीरीज चलाए जा रहे हैं अगर पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। जो आज के हमारे टेस्ट सीरीज का जो सेकंड जो सबसे लास्ट प्रश्न है ये है, चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आपके ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपके ऑप्शन है राकेश शर्मा बी, ऑप्शन सी नील बोर और ऑप्शन डी जो है यह सुधांशु शुक्ला। तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं सुधांशु शुक्ला आपके ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन सी नील बोर है और ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है आपके जो चंद्रमा पे उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ना सिर्फ टेस्ट सीरीज का बल्कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं जो भी होते हैं सभी के आपके जो है करंट जो PDF होते हैं उसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जैसे BPSC हो, 72वीं, TRE 4 हो, बिहार दरोगा हो, SSC CGL 4 हो, बिहार SSC CGL 4 हो, सभी के लिए ये हमारा चैनल GS और करंट अफेयर्स सभी के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आप ज़रूर देखते रहें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।